वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, टफ डिसीजन। तो इस वक्त उनके दिल में जो भी आपके लिए है वो कौन सा फैसला लेने वाले हैं और क्या वो आपको लेकर सोच रहे हैं। तो ये करंट फीलिंग्स पर, डीप इमोशंस और ट्रू फीलिंग्स पर रीडिंग है जो बहुत डिटेल होगी। पिके कार्ड रीडिंग है। कुछ ऑप्शंस हमेशा की तरह स्क्रीन पर लगे हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, करंटली उनके दिल में आपके लिए क्या है। टफ डिसीजन, एक मुश्किल फैसला आपके पर्सन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये रीडिंग जनरल है तो सारी बातें सभी देखने वाले और सुनने वालों के साथ 100% रेजोनेट नहीं करेंगी। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एज ए डिस्क्लेमर। और मैं कई बार रीडिंग्स में और वीडियोस में आपको टाइम टू टाइम ये समझाती रहती हूँ कि कोई भी फैसला अपनी लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, फ्यूचर के लिए सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस देखकर नहीं करना। आप किसी से प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। वापस आप लोगों के रीडिंग पर आते हैं। अभी इस वक्त उनके दिल में जो चल रहा है आपको लेकर, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो डिलेज आ रहे हैं, जो वो इस रिश्ते को संभालने में चीज़ों को आगे की तरफ पोस्टपोन कर रहे थे या कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, अब उनका मन कर रहा है कि वो इस रिलेशन में कोई डिसीजन लें, कोई फैसला करें। वो चीज़ों को आगे लटकाना नहीं चाहते। ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे या फिर उम्र में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के अलग अलग एज ग्रुप नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अभी अपने जीवन में किसी संघर्ष को करते करते थकने वाले हैं। ये संघर्ष इनको कार्य क्षेत्र में नहीं दिख रहा, यानी कि अपने करियर और बिजनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है अपनी लव लाइफ को हैंडल करने में। कुछ लोगों का ये कनेक्शन बहुत ही पुराना है, 5-6 साल से ज़्यादा साल हो गए हैं। और ये भी हो सकता है कि ये 10 साल पुराना रिलेशन हो, 15 साल पुराना हो, क्योंकि इस ऑप्शन में 1 साल पुराना या 2 साल पुराना रिलेशन सिर्फ 30% व्यूअर्स के पार्टनर का ही नज़र आया है। अब ये पर्सन जो है वो थोड़े से जेलस और रिवेंज की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। पहले उनके मन में आपके प्रति एक ईर्ष्या थी, जलन थी और एक बदले की भावना थी। वो शायद आपको अपना कंपटीशन मानते हो, क्योंकि कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप जब हमें लाइफ में मिलते हैं तो वो कार्मिक पैटर्न को दिखाते हैं। ये पर्सन आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि वो अपने ओवर कंट्रोलिंग नेचर को और अपने जेलस वाली एनर्जी को अगर इस रिश्ते से दूर कर दें, अगर वो आपके साथ अपना प्यार, अपना
सपोर्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल लेवल पर लेकर आए तो ये रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल सोलमेट यूनियन को दिखा रहा है। आगे चलकर काफ़ी लोगों के लिए ये बता दूं कि इस रिश्ते में शादी होने के चांसेस हैं। अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो या आपका अल्टीमेट गोल है कि इस रिलेशन में मेरी शादी इन्हीं से हो जाए, तो चांसेस आर देयर, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि इनके अंदर झगड़े की भावना, शक करने की एनर्जी और पास्ट को बार बार अपने रिश्ते में लेकर आना, पिछली बातों को, और उस पर लड़ाई करना, उस पर झगड़ा करना, उससे ये परेशान हो गए हैं। इनमें किसी थर्ड पर्सन के कारण सेपरेशन की एनर्जी भी दिख रही है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ज़रूर है। कुछ लोगों में ये लव ट्रायंगल है और कुछ लोगों में इनके कुछ करीबी दोस्त हैं जिनको शायद आप पसंद नहीं करते, और आपने कई बार बोला भी होगा कि तुम उनकी बातों में आकर मुझसे झगड़ा करते हो। कुछ नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ये आपके डेस्टिनी नंबर हैं, और कुछ लोगों में ये नंबर कुछ हफ्ते हो सकते हैं। डेस्टिनी नंबर होता है भाग्यांक, और डेस्टिनी नंबर को कैसे निकाला जाता है या भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हो। वहाँ पर आपको उदाहरण समेत बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं गाइस वीडियोस में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे भी जा सकता है, क्योंकि फिर मुझे हर ऑप्शन के लिए डेस्टिनी नंबर बताना पड़ेगा। तो डेस्टिनी नंबर आपका नंबर 3, 4, 6, 7 और 9 नज़र आया है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, 3, 4, 6, 7, 9 नंबर। अगले 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते और 7 हफ्ते या 9 हफ्ते आपके रिलेशन में कोई बड़ा चेंज या कोई एनर्जी शिफ्ट इंडिकेट कर रहे हैं। तो रीयूनियन के लिए ये पर्सन सोच रहे हैं, और मुझे लगता है उनको आपसे एनर्जी भी मिल रही है। आप उनको या तो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहकर, तो उस इंसान को दूर बैठकर वो एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाती है। और अगर आप इसके उल्टा करते हो, आप सारा दिन यही सोचते रहते हो कि वो किसी और को टाइम दे रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो अपनी लाइफ में किसी दूसरे के साथ खुश है, उनको अब मेरी कोई परवाह नहीं है, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, तो फिर उनकी लाइफ में वही होगा, क्योंकि आप उन्हें वैसी एनर्जी भेज रहे हो। आप दोनों ना एक लूप में फंसे हो। ये एक कार्मिक रिलेशन है। इसमें सिर्फ 30-40% लोगों का ही पार्टनर किसी सोलमेट रिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, बाकियों के लिए तो एक प्योर कार्मिक रिलेशनशिप है। राशियों की मैं अगर बात करूं तो मुझे इस ऑप्शन में राशियां सारी मिली हैं, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स मिले हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो सभी राशियां हैं, और मैंने उनका अगला एक्शन आपकी तरफ वो जो लेंगे वो भी बता दिया है। लेकिन थोड़ा टाइम यूजुअल से ज़्यादा जाने वाला है। जो नॉर्मल टाइम किसी फैसले को करने में इंसान लेता है, आपके पर्सन शायद ज़्यादा टाइम ले रहे हैं।
तो बस ये थी आप लोगों की एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, जिन भी दर्शकों ने चुना है, आपके लिए करंटली अभी उनके दिल में क्या है। सबसे पहले तो यहाँ काफ़ी लोग एक ऐसे रिलेशन में हैं जो बहुत ही कार्मिक है और कई सालों से ये कर्मा पेंडिंग है। इसमें आप दोनों के बीच में कुछ साइकिल्स रन करते हैं। कई बार ये रिलेशन बहुत रोमांटिक हो जाता है। आप भी एनर्जी पैशनेट फील करते हो अपने पार्टनर के लिए, इमोशंस फील करते हो और एक अटैचमेंट भी फील होती है आपको। उनकी एनर्जी भी ऐसी है कि कुछ टाइम वो भी आपकी मेमोरीज और एनर्जी को ना चाहते हुए भी भूल नहीं पाते, लेकिन कई दिन ऐसे निकलते हैं उनकी लाइफ के जहाँ पर वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। जब वो मेंटली एग्जॉस्ट फील करते हैं या डिप्रेस फील करते हैं, क्योंकि ये रिलेशन उनको भी फर्क डालता है, उन पर भी इस रिश्ते का असर पड़ता है। दूसरी तरफ इस ऑप्शन में वो लोग हैं जिनकी लाइफ में इस पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट है और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिवाइन टाइमिंग का रोल है, कोई मेजर रोल जो अभी आपकी लाइफ में एक्सपोज नहीं हुआ। इसको टाइम लगेगा गाइज, ये रिलेशन आपका इजी नहीं है। कुछ लोगों के लिए आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, शायद ब्रेकअप हो गया है, तो आपका जो पर्सन है या तो उसने आपको छोड़ दिया है किसी और के लिए, या उसने कोई फैमिली का रीज़न दिया अपने परिवार का और वो आपसे दूर हो गए हैं। बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हो और आप आज भी अपने पर्सन से बहुत कनेक्टेड हो। आप लोगों को मैं कहूँगी कि इस चैनल पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि आपके एक्स आपको लेकर क्या सोचते हैं। आप उन वीडियोस को ज़रूर सुनो। और कुछ लोगों के लिए मैंने नो कांटेक्ट सिचुएशन पर भी वीडियोस डाले हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर भी वीडियोस डाले हैं। आप उन्हें सुनो, वो सभी टाइमलेस वीडियोस हैं और आपके कुछ सवालों के जवाब वहाँ मिलेंगे और कुछ वहाँ पे आपको गाइडेंस के साथ उपाय भी मिलेंगे। मैंने कई वीडियोस में रेमेडीज़ भी शेयर की हैं, उपाय भी दिए हैं कि आप उन उपायों को करोगे, उस गाइडेंस को फॉलो करोगे, तो जो आपके रिलेशन में इतना समय जा रहा है, महीनों महीनों बिना बात किए निकल रहे हैं, उन उपायों को करके आप अपने पार्टनर को अपने करीब ला सकते हो। मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करो ताकि ये आपकी एनर्जी से अपने आप को रोक ना पाए। उनको भी वही फील होना चाहिए जो आप उनके प्रति महसूस करते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका डेस्टिनी नंबर निकला है, आपका भाग्यांक। अब आपको कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है, भाग्यांक किसे कहते हैं। उसके लिए आपने एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को सुनने के बाद तुरंत आप इंटरनेट पर पहुंच जाएं और भाग्यांक सर्च करें कि भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर किसे कहा जाता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं।
तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स, कंटेंट, वीडियोस, बहुत कुछ मिल जाएगा जो आपको मदद करेगा और सिंपल टर्म्स में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का बहुत बड़ा महत्व है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो अंक ज्योतिष में मेरे कई सालों का अनुभव है। टैरो रीडर तो मैं हूँ ही, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, रेकी हीलिंग, स्पेल्स, रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक रिमूव करना, थर्ड पार्टी रिमूवल, ये सब करती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी कोई भी मदद चाहिए, कंसल्टेशंस चाहिए, तो वो पेड होती हैं, उनके कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ फीस लगती है। मुझसे संपर्क करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचना है, वहाँ सारे डिटेल लगे हैं, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, तो आप वहाँ जाके रीच आउट करें, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इस ऑप्शन में कार्मिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ऑलरेडी रेमेडीज़ कर रहे हो, कहीं से ऑलरेडी आपने टैरो रीडिंग लिया है, तो आपको कुछ दिनों का वेट करना चाहिए, क्योंकि इस कनेक्शन में कार्मिक एनर्जी को रिजॉल्व करने में कुछ हफ्तों का या महीनों का टाइम लगेगा। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है और वहाँ टाइम दे रहे हैं, इसी वजह से आपकी तरफ नहीं लौट रहे, लेकिन करंटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन में हो। मेरे सामने ना कुछ लव मैसेजेस भी हैं, स्पेशली ये उन लोगों के हैं जिनके पार्टनर किसी भी तरह से ब्रेकअप नहीं किए, ना ही ऑन एंड ऑफ करते हैं। हाँ, बीच में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन दोबारा आपका रिश्ता फिर टॉकिंग टर्म्स में, लविंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनके लिए जो मैसेज आए हैं, पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, प्लीज़ गिव मी योर लव एंड शो सम काइंडनेस, आई मिस यू। ये पर्सन आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, यानी कि वो आपका साथ तब तक चाहते हैं जब तक वो और आप इकट्ठे जिंदगी को जीते जीते, इंजॉय करते करते, प्यार बांटते बांटते बूढ़े ना हो जाएं। तो वो फॉरएवर काइंड ऑफ लव में बिलीव करते हैं, सिर्फ आपके होने से। शायद आपके आने के बाद ही उनको लव में और इंटरेस्ट आया, उनका ट्रस्ट बिल्ड किया आपने, या उनको प्यार की एक सच्ची परिभाषा समझा दी। कुछ लोग होते हैं ना जो ज़िंदगी में आते हैं और कुछ ही टाइम में हमारे दिल के करीब इतने हो जाते हैं कि हमें बाकी जीवन को जीने में मज़ा आने लगता है कि वाओ, ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है तो मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई है। तो वो आपके लव को डेफिनेटली भूल नहीं पा रहे और एक और चांस आपके लव में वो लेंगे, रिस्क लेंगे ये पर्सन। बेशक इसमें टाइम लगे, चाहे अगले 5 हफ्ते लग जाएं, 2 महीने लग जाएं, बट ये इस कनेक्शन में अपना प्यार ख़त्म नहीं करना चाहते। राशियों की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है, एयर एलिमेंट है। तो मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट एनर्जीज आज इस रीडिंग में पार्टनर की नज़र आई हैं, वो यही है कि वो अभी पूरी तरह से ना कंप्लीटली लव पर डिपेंड नहीं कर रहे। वो करियर भी बना रहे हैं, वो फैमिली को भी देख रहे हैं, वो अपने सेल्फ लव पे भी टाइम दे रहे हैं। हाँ, बट जो मिसिंग एरिया है लाइफ का वो लव है, उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ही को याद कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी उन्हें लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो।
तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे डेस्टिनी नंबर बताना भूल गई हूँ। यहाँ पे डेस्टिनी नंबर है 3, 7, 8 और 9। 3, 7, 8 और 9। या तो इतने हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते, 9 हफ्ते। कुछ लोगों में इतने दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन। ये डेस्टिनी नंबर आप लोगों के हैं, आप लोगों के पार्टनर के नहीं निकले। और अगर आप इन दिनों में, इतने हफ्तों में कोई उपाय शुरू करना चाहते हो, कोई दान करना चाहते हो, कोई मंत्र जाप शुरू करना चाहते हो, किसी टैरो रीडर से कंसल्टेशन लेना चाहते हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना हो, कोई ज्योतिष हो, किसी को कुंडली दिखाना चाहते हो, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा होगा। आपको उनकी कंसल्टेशन से कुछ क्लैरिटी ज़रूर आने वाली है। तो बस इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करेंगे अब। और आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, आपके पर्सन के दिल में करंटली आपके लिए क्या है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, 2 और ऑप्शन 4 की तरफ गया है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से कि मेरे दर्शकों का एक ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शंस में ध्यान क्यों जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके चक्रास के अलाइनमेंट में, बैलेंसिंग में गड़बड़ी है या इंट्यूशन पावर कमज़ोर है। कुछ लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों में, ये हफ्ते होंगे 3 हफ्ते, 5 हफ्ते या 9 हफ्ते, फील किया होगा कि वो पर्सन और रिलेशन को लेकर टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं। रात को नींद भी प्रॉपर नहीं आ रही। आधी रात को कुछ लोगों की नींद खुल जाती है और अचानक वो अपने पार्टनर को लेकर सोचने लगते हैं। कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में कोई उपाय शुरू करवाया है, किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, या उनकी एनर्जी अपने आप में उपाय करने की है। कुछ मंत्र जाप करना, क्रिस्टल्स को पहनना या क्रिस्टल्स खरीद के उससे मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया है आप लोगों ने। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने धार्मिक स्थलों की और आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा की होगी। मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। समय चाहे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, लेकिन फल आपके अच्छे किए गए कर्मों का मिलने वाला है। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं। ये बंदा तो जो भी है, बंदा या बंदी, मेरी थोड़ी लैंग्वेज आपको रॉ लगेगी और अनफिल्टर्ड लगेगी, बिकॉज़ मैं फ़्लो में रीडिंग करती हूँ। कभी कभी शब्दों के उच्चारण में भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही वाइज एंड बहुत काइंड सोल मानती हूँ कि आप लोग जज नहीं करते और सपोर्ट करते हो। तो मेरी सीधी साधी भाषा में कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैम बिल्कुल क्लियर बोल देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं, मैम कहो, दीदी कहो, कुछ भी कहो। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये भी कहती हूँ कि टैरो रीडिंग
आप लोगों को जो मैं देती हूँ वो प्योरली आपके कार्ड की एनर्जी है, जो आपके कार्ड्स में उस टाइम आता है, उस टाइम की एनर्जी है। ये उस टाइम की एनर्जी जो वो वर्तमान समय में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो उनके ज़िंदगी में चल रहा है। तो कभी भी जज ना करें कि वो पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन टैरो में ऐसा क्यों आया है। कुछ लोग ना जो नए हैं टैरो रीडिंग को अभी अभी सुनना शुरू किए हैं, अक्सर सबसे ज़्यादा डाउट्स उन्हीं लोगों के अंदर होते हैं कि पहले तो मैम ऐसे नहीं थे, लेकिन रीडिंग में ऐसा आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी में है। तो थर्ड पार्टी में होने का केवल एक मतलब ना लें कि वो किसी लव सिचुएशन में थर्ड पर्सन के साथ हैं। हो सकता है वो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आपके लिए उनकी फैमिली थर्ड पार्टी है। कुछ लोग अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि प्यार मोहब्बत बाद में करेंगे, सबसे पहले करियर बनाना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जगल कर रहे होते हैं, दिमाग में एक साइड पे करियर चल रहा है, एक साइड पे फैमिली चल रही है, एक साइड पे आप हो, दूसरी साइड पर उस पर्सन को ये भी लगता है कि अभी मैं खुद ही अपनी लाइफ में स्टैंड नहीं कर पा रहा, तो मैं जिससे भी प्यार करूँगा या करता हूँ उसको लेकर मैं भविष्य कैसे पहले ही सोच लूँ। मुझे सब कुछ पहले खुद सेटल करना है, सब कुछ स्टेबल करना है, सिक्योर करना है, तभी वो आपके प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं मुझे। एक ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो इसको कैजुअली ले जाना ही पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर अभी वो सोच भी नहीं रहे, वो मस्ती मजाक की एनर्जी में है। एक अच्छा टाइम एंजॉय करना और लेस बर्डन रहना, लेस स्ट्रेसफुल रहना, मोर हैप्पी रहना, उस एनर्जी में है। दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है इस ऑप्शन के अंदर जिनके पार्टनर आपको लेकर कॉन्फिडेंट है, मतलब उनको कोई डर ही नहीं है कि आप उन्हें छोड़ जाओगे। वो बंदा या बंदी मन के अंदर ये बात बिठा चुका है या बिठा चुकी है कि मैं कुछ भी कर लूँ, गलती भी कर लूँ, झूठ भी बोल लूँ, इससे दूर भी रह लूँ, लेकिन ये मेरी एक कहने पर, मेरे एक सॉरी बोलने पर ये तुरंत मुझे माफ़ कर देगी या कर देगा। मतलब उनको कॉन्फिडेंस है। अब आपने उनको इतना प्यार दिया है या आप उनके हर टेस्ट में अव्वल लाए हो, फर्स्ट डिवीज़न लाए हो, पहले नंबर से पास हुए हो। तो कभी कभी हमारे अंदर भी कुछ गलतियां होती हैं कि हम इंसान को इतनी छूट दे देते हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे देते हैं जितना वो डिज़र्व नहीं करते। तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम अपने पर्सन को प्यार नहीं देंगे तो किसको देंगे। बिल्कुल सही है आपका सोचना, लेकिन एक बाउंड्री बनानी पड़ती है, एक लाइन खींचनी पड़ती है कि अगर तुम मुझे बार बार तंग कर रहे हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे साइड ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो तुम्हारी कुछ ड्यूटी है, तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड ना फील कराओ। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा पे आपको काम करना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, कई बार बहुत बड़े बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कॉन्टीन्यूसली अपने चक्रास पे काम करो, अफर्मेशंस को लिखो, बोलो, विजुलाइज करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, अपने डेली रूटीन में एक डिसिप्लिन मेंटेन करो कि इतने बजे मुझे ये करना है, और डोनेशंस एंड चैरिटी में बढ़ चढ़कर
पार्टिसिपेट करो। ये रिलेशन इम्प्रूव हो जाएगा। वो पर्सन अभी अपनी ही ज़िंदगी के अंदर उलझे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो आपको भूल गए हैं। वो कॉन्फिडेंट है कि मैं लौटूंगा, और मुझे पता है वो भी मुझे छोड़कर कहीं भागने नहीं वाली या भागने नहीं वाला। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। और अगर मैं अगले एक्शन की बात करूँ तो कुछ लोगों में वेरी सून का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए, आपसे कुछ टाइम, क्वालिटी टाइम एंजॉय करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं। कुछ लोगों में 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 19 दिन, 24 दिन और 45 दिन, यानी कि 45 डेज इतने भी लग सकते हैं। और अगर अर्ली हुआ तो 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन। तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करेंगे। अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें। अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1, 2 और 3 की तरफ गया है। और मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ पिछले कई हफ्तों से लगातार मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स का पिक ए कार्ड रीडिंग्स में एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जा रहा है। आपके कुछ कमेंट्स भी मिले थे जिन्हें मैंने पढ़ा। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जिसमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैम कलेक्टिव रीडिंग करा करो, हमें ऑप्शन चुनने में प्रॉब्लम होती है, हमें समझ नहीं आता कौन सा राइट ऑप्शन है कौन सा नहीं। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोला है, फिर रिपीट कर देती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं आज इस चैनल पर। पहले तो उनका वेलकम है। तो व्यूअर्स को मैं ये कहूँगी कि एक राइट ऑप्शन चुनने के लिए वीडियो को करना है पॉज। कुछ सेकंड्स के लिए कर दें, 30 सेकंड्स के लिए, नहीं तो ज़्यादा टाइम लेना है तो 1 मिनट के लिए। पॉज करने के बाद सभी ऑप्शंस को एक एक करके पूरे ध्यान से देखना है। ऑप्शंस को देखने के बाद आंखें बंद कर लें और अपना जो सवाल है कि आप किस लिए वीडियो को देख रहे हैं वो सवाल आप पूछ सकते हैं भगवान से। नहीं तो अपने मन में भगवान का नाम लिए या अपने पार्टनर का नाम लेकर जब आप आंखें खोलते हो, उन सभी ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, एनर्जी आपको फील हो रही है, उस ऑप्शन को सुनना है। तो इसी तरह से आप एक सही ऑप्शन सुन सकते हो। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। और कुछ लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी में पहला कार्ड है सोलमेट का, यानी कि ये कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में या विदेश में हैं, आपके देश में हैं, इनको आपसे सोल कनेक्शन महसूस होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट कम से कम 70% व्यूअर्स हैं, कार्मिक सिर्फ यहाँ पे 30% हैं। यहाँ कोई भी ट्विन फ्लेम कार्ड नहीं है। तो ये रिलेशन में जिनको लगे कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, आप किसी और ऑप्शन को सुन सकते हो, यहाँ नहीं है। दूसरी बात, ये पर्सन कुछ लोगों में उम्र में आपसे कम है, काफ़ी यूथफुल यंग एनर्जी फील हो रही है मुझे। या फिर ये ऐसे पर्सन है, अगर इनकी उम्र आपसे ज़्यादा भी होगी तो ये यंग दिखना, यंग फील करना और लाइफ को बहुत एनर्जेटिक तरीके से, यूथफुल तरीके से एंजॉय करने में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो उम्र में बड़े भी हों, एज उनकी कितनी भी हो, लेकिन उनकी आदतें, उनका सेल्फ डिसिप्लिन, उनका लाइफस्टाइल
उनका रूटीन ऐसा होता है कि जिसे देखकर हमें लगता है कि वाओ, इसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक है। मतलब ये जोश से भरा हुआ इंसान लगता है, इसको शायद ही दुनिया में किसी बात की टेंशन होती होगी या परवाह होती होगी। हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन कुछ लोगों के पार्टनर हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ये एनर्जी आप में देखते हैं, क्योंकि एनर्जीज टैरो में वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। फिर यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स निकले हैं, और ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, लेकिन मैं महीनों से नहीं कहूँगी, ओनली कुछ हफ्तों से दिख रहे हैं या कुछ दिनों से दिख रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हिंट है यूनिवर्स का आपके लिए और एंजल्स का आपके लिए। ये एक मैसेज होगा कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सकारात्मक बदलाव हैं वो जल्दी लेकर आ रहे हैं। बस आप अपने रास्ते से ना हटो। आपको जो रास्ता दिखाया है भगवान ने या एंजल्स ने कि आपको अच्छे कर्म करने हैं, जितना हो सके नेचर से जुड़ना है, एनिमल्स के लिए अच्छा सोचना है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को अगर आप उठा सकते हो तो उनको उठाओ, माता पिता का आदर सम्मान करो। कभी कभी रिलेशन अगर हमारा अच्छा नहीं चल रहा होता तो हम अपने घर परिवार को टाइम देना कम कर देते हैं। हम गाने सुनेंगे तो सैड सॉन्ग सुनेंगे, हम ऑनलाइन कोट्स पढ़ेंगे तो सैड और डिप्रेसिव कोट्स पढ़ेंगे, मन टूटा होगा तो दोस्तों को भी मिलने से इनकार कर देंगे। लेकिन जब आप इसके उल्टा करते हो कि अगर दिल टूटा है तो जमकर एंजॉय करो, खुश रहो, कोशिश करो एटलीस्ट, उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी हाई होगी, वाइब्रेशंस और हाई हो जाएंगी, और जो छोड़कर गए होते हैं लोग वो फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये यूनिवर्स का नियम है। जब आप किसी को चेस करते हो, किसी के पीछे पीछे जाते हो, उसके बारे में रात दिन सोचते रहते हो, तो आपको जो मिलना है वो तो टाइम पर ही मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग पर। लेकिन आप उसके ऊपर इतना ऑब्सेस करने लग जाते हो कि वो अगर आपकी लाइफ में है तो आप खुश रहोगे, वो आपकी लाइफ से चला गया है या चली गई है तो आप दुखी रहोगे, और फिर आपकी उम्मीदें टूटनी शुरू हो जाती हैं। तो करेंटली आपका पर्सन फुल ऑन लाइफ को एंजॉय करने में विश्वास कर रहे हैं। उनको इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी नज़र नहीं आती, जैसे उनको लग रहा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। ये आपको ऑनलाइन चेक करते हैं फिर ऑफलाइन हो जाते हैं, उससे ज़्यादा एक्शन ये ले नहीं रहे, और अभी ऐसे ही चलेगा क्योंकि अभी इस पर्सन का कार्मिक अकाउंट आपके रिलेशन से ख़त्म नहीं हुआ। कुछ लोगों में आगे भी ऑन एंड ऑफ रिलेशन इसी पर्सन से कंटिन्यू रहेगा। ये प्रॉपर रीयूनियन में आते आते कुछ हफ्ते ले लेंगे, चाहे वो अगले 7 हफ्ते हों, 11 हफ्ते हों, 14 हफ्ते हों। और अगर ये अर्ली आ जाते हैं, बहुत जल्द आ जाते हैं, तो हो सकता है अगले 1 हफ्ते में लौट आएं। इस ऑप्शन में राशियां सारी ही हैं, और जिनका ब्रेकअप है, जो अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनको मैं कहूँगी इस चैनल पर मैंने एक्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं। वो वीडियोस टाइमलेस हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि जिस दिन वीडियो डाला जाता है वो सिर्फ उसी दिन की एनर्जी होती है। बिल्कुल नहीं। टैरो में जब भी आपको टाइमलेस वीडियोस बोलकर वीडियो डाला जाता है और उसके टाइटल में लिखा रहता है कि वो टाइमलेस है या नहीं है, अगर वहाँ पे कोई साल नहीं लिखा, कोई तारीख नहीं डाली, तो डेफिनेटली वो टाइमलेस वीडियो है। वो जब भी आपको मिले, 1 महीना बाद मिले, 6 महीना बाद मिले, 1 साल बाद मिले, उसमें उस वक्त आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा होगा उसी की एनर्जी आएगी। तो कुछ लोग नो कांटेक्ट वालों को मैं
ये कहना चाहूँगी कि चैनल पर नो कांटेक्ट वीडियोस हैं, आप उन्हें सुने क्योंकि आपको ना कुछ वहाँ से रेमेडीज़ मिलेंगी। आपके नो कांटेक्ट से रीयूनियन में आने के लिए कुछ हफ्ते लगने वाले हैं क्योंकि पार्टनर की एनर्जी में स्टॉकिंग है और वो एक्शन लेने से अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि उनको जैसे इस रिलेशन में अभी कुछ जल्दी नहीं करना। वो सोच रहे हैं कि अगर इस रिलेशन में वो टाइम भी लेंगे तो आप कहीं नहीं जाओगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों से रेजोनेट करी हो। और अगर रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में थैंक यू गॉड लिखना है। जिन व्यूअर्स का ध्यान बार बार एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ जाता है, पहली बात तो उनको ये कहूँगी कि ट्राई टू बिल्ड योर इंट्यूशन पावर, अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करो। दूसरी बात, आप लोग अपने पास्ट को लेकर ओवर थिंक ना करो। कुछ टाइम अपने दिन का निकाला करो मेडिटेशन के लिए, या सिंपली आप घर से बाहर जाते हो तो पेड़ पौधों के पास, ग्रीनरी के पास जाओ, किसी गार्डन या पार्क में जाओ, या किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो तो अपनी बालकनी में छोटे छोटे पॉट्स लाकर रख लो, छोटे छोटे गमले लाकर, जिसमें आप फूलों के पौधे किसी तरह से लगाएं। और उस ग्रीन एनर्जी को जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में देखोगे या एब्जॉर्व करोगे, आपका हार्ट चक्रा उतना जल्दी हील होना शुरू होगा, इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी जिनको मुझसे हीलिंग सेशंस लेने हैं या कंसल्टेशंस लेनी है, उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।